इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं श्रेणियाँ प्रोग्रेशन, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 है पॉलीटेक्निक में। सबसे पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले है कि अनुक्रम किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्रम में रखी गई संख्याओं के समूह को जो कि एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त होता है। निश्चित नियम मतलब यानी कि 5 के अगर हमने 5 में से 3 घटा दिया तो 2 में से हम जब किसी भी संख्या के बीच हम सेम संख्या घटाएंगे, मतलब निश्चित संख्या घटाएंगे, तो उसमें उसे कहते हैं अनुक्रम। जैसे -1 में से 3 घटाए तो -4, -4 में से 3 घटाए तो उसके बाद -7। फिर श्रेणी। अब श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी जब किसे कहते हैं तो जब अनुक्रम संख्याओं के बीच में हम धन अथवा ऋण चिन्हों को जोड़ देते हैं। कोई एक अनुक्रम दिया गया है सिंपल, जैसे कि 1 3, 1 के बाद 3 एक संख्या जोड़ दी, एक संख्या जोड़ दी। इसमें हमने कि एक संख्या छोड़कर अगली संख्या लेंगे 1 3, उसके बाद 4 छोड़ेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 छोड़कर 7 लेंगे। तो जो एक अनुक्रम में हम अगर कोई प्लस या माइनस चिन्ह जो भी जोड़ देंगे, इसे श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को डी से, समांतर श्रेणी को AP कहते हैं। कोई भी पद अगर हमें इस क्वेश्चन में कोई भी पद लेना हो तो हम उसे N से डिनोट करेंगे। अंतिम पद अगर बोला गया है तो उसको L लेंगे। अगर क्वेश्चन में अंतिम पद लेने के लिए बोला गया है तो उसे L लेंगे। समांतर श्रेणी का nवां पद किसे बोलते हैं? अब तो उसका सामान्य सूत्र है Tn = A + n-1D। और फिर समांतर श्रेणी का अगर अंतिम पद दिया है तो Tn के स्थान पर L आ जाएगा, क्योंकि लास्ट है ना, तो इसको L से बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं। L = A + n-1D। तो वैसे पहला पद को हम A से डिनोट करते हैं। ये जो इधर फॉर्मूला है ये भी A ही है, इसका मतलब भी A ही है, क्योंकि A + 1-1D जब हम करेंगे तो 1 - 1 मतलब 0, 0 की जब हम D में गुना करेंगे तो A + 0 तो A। दूसरा पद दिया गया है यहाँ पे A + D, A + D बराबर A + 2 - 1D। इसका मतलब है D की जब हम 2 - 1 मतलब 1, D की जब 1 में गुना करेंगे तो D, A + D। तीसरा पद दिया गया है A + 2D, A + 3 - 1D, तो 2D + A + 2D आगे से। अब चौथा पद है A + 3D बराबर A + 4 - 1D, तो 3D + A। तो ये है चौथा पद। ये n का मान होता है यहाँ पर, जो एक है 1 2 3 4, ये n का मान होता है, nवां पद। तो अगर यहाँ पे पहला पद दिया गया है तो n का मान भी 1 होगा। दूसरा दिया गया है पद तो यहाँ पर 2 होगा। तीसरा पद दिया गया है तो यहाँ पर 3 होगा। चौथा पद दिया गया है तो यहाँ पर 4 होगा। अब है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? S = n/2 A + L। इसके लिए बस 2 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। S = n/2 2A + n-1D। हम आज इस वीडियो में बस 13 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो फर्स्ट इसके एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन है ना, तो हम 13 तक कराएंगे और बाद में। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का 15वां पद लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित श्रेणी का 15वां पद लिखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। चलिए चलो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित श्रेणी का 15वां पद लिखिए। 15वां पद लिखिए। एक श्रेणी दी गई है यहाँ पर 1, 1/2, 0, -1/2। तो सबसे पहले हम श्रेणी में Tn का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले A का मान निकालेंगे। A का मान है 1, ये शुरू वाली संख्या। फिर सार्वंतर D निकालेंगे, तो दूसरी संख्या में से पहले को माइनस करेंगे। 1/2 - 1 बराबर 1, -2/2 बराबर -1/2, ये आ जाएगा। उसके बाद n का मान दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी,
n बराबर 15 वहाँ पर दिया गया है। तो जब हम t का मान निकालेंगे, टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो अब इसमें मान रखेंगे, a का मान क्या है 1 प्लस 15, n का मान है 15 माइनस 1, d का मान है -1/2 बराबर 1 प्लस 14 माइनस 1/2 बराबर 1 प्लस 2 से 14 को 7 बार काटेंगे, 7 की गुना -1 में करेंगे तो 1 माइनस 7 इक्वल टू -6। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, श्रेणी, एक श्रेणी दी गई है, इसमें भी श्रेणी 10 7 4 का कौन सा पद -32 है। तो इसमें कौन सा पद पहले ही दिया गया है -32, तो टी एन का मान इसमें ऑलरेडी दिया गया है -32। ए का मान निकालेंगे, ए का मान है शुरू की संख्या जो सबसे पहली संख्या 10। डी का मान सार्वंतर निकालेंगे 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। हम फॉर्मूले में रख देंगे बस, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। टी एन का मान कितना है -32 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 10 प्लस n का मान दिया हुआ ज्ञात करना है n माइनस 1, डी का मान है -3। तो -32 इक्वल टू 10 प्लस -3n प्लस 3, तो -32 -10 -3n इज इक्वल टू -3n प्लस 3 -32 -10 -3 इज इक्वल टू -3n। तो इन इधरली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना जोड़ होगा इनका -45 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 45/3। 3 से कितनी बार कटेगा, एक बार, फिर 5 बार, तो n का मान आ जाएगा 15। हमें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a का मान ज्ञात करना है तथा वह समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, T1 दिया गया है a प्लस 1, T2 दिया गया है 3a, T3 दिया गया है 4a प्लस 2। तो हमारे पास सूत्र है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो अब हम इन्हें सूत्र में रखेंगे, इन सब मानों को। T2 का मान कितना है 3a माइनस T1 का मान कितना है a प्लस 1 इज इक्वल टू T3 का मान है 4a प्लस 2 माइनस T2 का मान है 3a। तो
माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 4a माइनस 3a प्लस 2। 3a से जब एक कैंसिल होगा तो बचेगा 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a से 3a कैंसिल होगा तो बचेगा a प्लस 2। तो हमारे पास बचा 2a माइनस a इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो एक इधर एक a बचेगा, उसके बाद इधर 3 बचेगा, तो a का मान आ गया हमारे पास 3। अब हम a का मान ज्ञात करने के लिए a के मान को जो t1 t2 t3 मान दिए गए हैं, हम a के मान को इसमें रख देंगे। t1 इज इक्वल टू a का मान है 3 प्लस 1, t2 इज इक्वल टू 3 गुना a का मान है 3, t3 इज इक्वल टू 4 गुना 3 प्लस 2। तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 इज इक्वल टू 9 इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास एक श्रेणी बन जाएगी अब 4 9 14, जहाँ पर a का मान पहली संख्या 4 सर्वांतर, दूसरी संख्या में से पहली को माइनस करेंगे 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास जो समांतर क्रम आ जाएगा, हमें पता है समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो a का मान कितना है हमारे पास 5 4, a का मान है हमारे पास 4, d का मान है 5, तो 4 प्लस 5 5 प्लस 4 प्लस 2 गुना 5 4 प्लस 3 गुना 5 4 प्लस 4 गुना 5। तो ये आ जाएगा 4 5 और 4 9, 10 और 4 14, 15 और 4 19, 20 और 4 24। ये आ जाएगा हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास जो क्वेश्चन 4 दिया गया है, श्रेणी 3x 5f 7x का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो 3x 5x 7x एक श्रेणी दी गई है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो a का मान 3x, d सारांतर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। क्योंकि इसमें n का मान नहीं दिया गया है, n हमें ज्ञात करना है, तो हम n को n ही मानेंगे, कैपिटल N मान लो चाहे। तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। Tn बराबर a का मान कितना है 3x प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 2x। Tn इज इक्वल टू 3x प्लस 2, हमने कैपिटल माना था, 2nx माइनस के 2x। Tn इज इक्वल टू 3x से 2x जाएंगे तो x बचेगा, x प्लस 2nx। जब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, x बार आएगा 1 प्लस 2n। ये आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 15 और 9वां पद 0 है तो श्रेणी ज्ञात करो और श्रेणी का 25वां पद भी ज्ञात करो। एक तो इसमें हमें श्रेणी ज्ञात करनी है और श्रेणी का 25वां पद भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5, चौथा पद दिया है, चौथा पद बराबर 15, a प्लस n-1 d बराबर 15, a प्लस 4-1 क्योंकि चौथा पद है तो उनका मान हमारे पास 4 है, 4-1 d बराबर 15, a प्लस 3d बराबर 15। समीकरण 1, नौवां पद बराबर दिया है 0 तो a प्लस n-1 d बराबर 0, a प्लस n का मान है हमारे पास 9वां तो 9-1 d बराबर 0, a प्लस 8d बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 में से अब 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर a प्लस 3d बराबर 15, a प्लस 3d बराबर 15। दूसरी है हमारे पास a प्लस 8d बराबर 0, 8d बराबर 0। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ये से ये कैंसिल, ये माइनस ये तो प्लस ही है। जब हम माइनस के 8 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 5d बराबर प्लस के 15, d बराबर 15 बटे माइनस के 5 तो 5 दिया माइनस के 3 आ जाएंगे, d बराबर माइनस के 3। समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 3 गुना d का मान है माइनस के 3 बराबर 15, a प्लस माइनस के 9 बराबर 15, a माइनस 9 बराबर 15, a का मान आ गया हमारे पास 24। अब a और d का मान आ गया हमारे पास तो अब हम इसे सूत्र में रख देंगे, tn बराबर a प्लस n-1 d, tn बराबर a का मान है 24 प्लस n का मान है 25-1, d का मान है -3, tn बराबर 24 प्लस 24 गुना -3, tn बराबर 24 प्लस माइनस के 72, 24 या 72। तो पहला उत्तर आ गया हमें tn बराबर माइनस के 48। तो हमें 25वां पद ज्ञात करना है तो 25वां पद आ गया हमारे पास माइनस के 48। तो श्रेणी आ गई हमारे पास तो 24, 21, 18 ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद उनके 7वें पद का 4 गुना है और उसका छठा पद 17 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें श्रेणी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर है 6, तो a प्लस 3-1 d बराबर a प्लस 7-1 d, क्योंकि 7वें पद का 4 गुना है तो ये 4 गुना लेंगे। a प्लस 2d बराबर 4a प्लस 6d गुना 4, a प्लस 2d बराबर 4a प्लस 24d
ये आ जाएगा माइनस के 3a। 4a को इधर ले आएंगे तो माइनस के 3a, 24d को इधर ले आएंगे तो माइनस के 22d बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। छठा पद दिया है 17, छठा पद 17 है, तो छठा पद रखेंगे 17 इनकी जगह, a प्लस इनकी जगह रखेंगे 6 छठा पद, 6 माइनस 1 d बराबर 17 रखेंगे। छठा पद 17 है। 3 प्लस 5d बराबर 17 माइनस 3। एक काम कीजिए, इसे ऐसे लिख लें, 3 गुना, क्योंकि हमें एक समीकरण बनानी है ना, a प्लस 6 माइनस 1 d बराबर 17। 5d बराबर 17 माइनस 3 d बराबर 14। समीकरण यह है हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तीन गुना a प्लस 5d बराबर 17। समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस के 3a माइनस के 22d बराबर 0। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे इन्हें 22d में तो 5 घटाएंगे तो माइनस के 7d बराबर 17 51 प्लस के ये कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आ जाएगा 51/7 माइनस के। अब समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, माइनस के 3a माइनस के 22d बराबर 0। माइनस के 3a माइनस के 22 गुना 51/7 बराबर 0। माइनस के 3a बराबर माइनस के 1122 आ जाएगा ये, माइनस के 7 ये बराबर 1122/7 गुना 3, 3 से काटेंगे 374, ये बराबर 374/7। अब इसका समांतर क्रम निकालेंगे हमें, क्योंकि हमें समांतर क्रम निकालना है। समांतर क्रम क्या होता है, a प्लस d a प्लस 2d। तो जो पहला श्रेणी आएगी, श्रेणी में पहली संख्या आएगी 374, a का मान जो अभी निकाला है 374/7। दूसरी संख्या आएगी श्रेणी में a प्लस d बराबर 374/7 प्लस माइनस के 51/7 बराबर 323/7। थर्ड श्रेणी में तीसरा अंक जो आएगा a प्लस 2d बराबर 374/7 प्लस 2 गुना माइनस के 51/7 बराबर 374/7 प्लस 2 गुना माइनस के 51/7 बराबर 374/7 प्लस माइनस के 102/7 बराबर 272/7। अगर हम चौथा भी निकालना चाहें, चौथा अंक भी, तो हम इस प्रकार निकालेंगे a प्लस
3D बराबर 374/7 प्लस 3 गुना माइनस के 51/7 बराबर 374/7 प्लस माइनस के 51/7 माइनस के 513/7 374 माइनस के 153/7 बराबर 221/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो श्रेणी आएगी समांतर क्रम श्रेणी 374/7 323/7 272/7 221/7 क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न श्रेणी का 23वां पद तथा प्रथम 23 पदों का योगफल ज्ञात करो। एक श्रेणी दी गई है, 23वां पद ज्ञात करना है तथा योगफल यानी कि SN ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 A बराबर 2 श्रेणी दी गई है 2 प्लस 5 1/2 प्लस 9 प्लस 12 1/2 प्लस तो ए का मान है 2 डी का मान निकालने के लिए 5 दूनी 10 और 1 11 11/2 तो 11/2 माइनस 2 बराबर 7/2 n बराबर 23 वापस निकालना है ना। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d SN बराबर 23/2 2 गुना a का मान है 2 प्लस n का मान है 23 - 1 d का मान है 7/2 SN बराबर 23/2 4 प्लस 23 - 1 22 को काटेंगे 2 से तो 11 गुना 7/2 ये कैंसिल हो जाएगा। SN बराबर 23/2 गुना 81 SN बराबर 23 गुना 81/2 SN बराबर 1863/2 931.5 SN का मान आ गया हमारे पास 931.5 और हमें निकालना है 23वां पद। 23वां पद निकालने के लिए TN बराबर a प्लस n-1 d TN बराबर 2 प्लस a का मान 23 - 1 ये n का मान है गुना 7/2 ये d का मान है। TN बराबर 2 प्लस 22 गुना 7/2 TN बराबर 79। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमारे पास 84 और 719 के बीच उन सभी पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से पूरे विभाजित हों। $715 यह है क्वेश्चन नंबर 8। 715 इसलिए लिया क्योंकि 719 के बीच ले रहे हैं
उन सभी पूर्णांक जो 5 से पूरे पूरे विभाजित हों। तो 719 घटाएंगे, 19, 18, 17, 16 तो 15। 5 से पूरे पूरे विभाजित है ना, तो 5 संख्या घटाने के बाद जो 715 है वो लिया है हमने, बराबर 85 इसलिए क्योंकि 84 के बाद जो पहली संख्या है ए जो है श्रेणी में वो है 85 प्लस n-1 5। 715 माइनस 85 बराबर 5n-5। 630 बराबर 5n-5। 85 को उधर ले गए, n बराबर 635/5। 5 से काटा 127। नाउ Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये पूर्णांकों के लिए है सूत्र। Sn बराबर 127 जो n का मान है /2, a का मान है 85 प्लस 715 ये l का मान है अंतिम पद। Sn बराबर 127/2 गुना 800। तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 0 0। Sn बराबर 127 गुना 400। Sn बराबर ये आ जाएगा अब है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल 3p² प्लस 4p हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 9। तो p पदों का योग हम लेंगे, p पदों का योग SP बराबर 3p² प्लस 4p, जबकि p बराबर है 1 2 3 हमने कंसाइडर किया है। Sn बराबर 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1 बराबर 7। S2 का मान निकालेंगे, 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 2 बराबर 12 प्लस 8 बराबर 20। अब S3 का मान निकालेंगे, 3 गुना 9 प्लस 4 गुना 3 बराबर 27 प्लस 12 बराबर 39। यह है 39। T1 का मान आ गया हमारे पास 7। T2 बराबर S2 माइनस S1 बराबर 20 माइनस 7 बराबर 13। T3 बराबर S3 माइनस S2 बराबर 39 माइनस 20 बराबर 19। यह आ जाएगा। अब AP में जो हमारे पास श्रेणी आ गई 7 13 19, तो A का मान यहाँ से निकालेंगे 7, D का मान निकालेंगे 13 माइनस 7 बराबर 6। फिर हमें nवां पद निकालना है। nवां पद बराबर A प्लस n-1 D बराबर 7 प्लस n-1 6 बराबर 7 प्लस 6n-6 बराबर, तो 7 माइनस 6 1 प्लस 6n और 6n प्लस 1। यह है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम n विषम पूर्णांकों और इंटीजर्स का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। तो
प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम n विषम पूर्णांक क्या होंगे? विषम, जो कि सम नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। तो हम उनकी एक श्रेणी लेंगे पहले। 1, 3, 5 एक श्रेणी लेंगे। n विषम पूर्णांक हम इस श्रेणी को मानेंगे। फिर a बराबर 1, जो कि पहली संख्या है, d सेकंड निकालेंगे। 3 - 1 बराबर 2। और फिर योगफल के सूत्र Sn बराबर n/2, 2 गुना 1 प्लस n-1 गुना 2, d का मान है 2, बराबर n/2, 2 प्लस 2n-2 बराबर n/2 गुना 2n। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद n²। तो n विषम पूर्णांकों का योगफल n² है। ये आंसर है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, श्रेणी 15, 11, 7 में कितने पद लें कि योगफल 35 हो? श्रेणी 15, 11, 7 में कितने पद लें कि योगफल 35 हो? तो इसमें योगफल ऑलरेडी दिया हुआ है, Sn का मान। तो एक श्रेणी जो दी गई है क्वेश्चन नंबर 11 में, 15, 11, 7 ये श्रेणी दी गई है। a का मान है हमारे पास 15 ये, और d का मान निकालेंगे 11 - 15, इसमें से माइनस करेंगे, बराबर 11 - 15 करेंगे तो -4। n पदों का योग 35 है, माना n पदों का योग, हमने Sn का मान माना 35, Sn बराबर 35। तो n/2, 2a प्लस n-1 d बराबर 35 आ जाएगा। n/2, 2 गुना a का मान है 15 प्लस n-1 और -4 d का मान है, बराबर 35। n/2 30 - 4n, अब ये हो जाएंगे +4, जब -1 में गुना होगी -4 की, तो ये हो जाएंगे +4 बराबर 35। n/2 30 और 4 34 -4n बराबर 35। n/2 गुना 2 17 - 2n बराबर 35। तो 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास अब एक समीकरण बन जाएगी, 17n - 2n² बराबर 35 -2n² प्लस 17n - 35 बराबर 0। ये हमारे पास एक समीकरण आ गई। तो 2n² - 17n प्लस 35 बराबर 0। तो इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। 2n² - 10n - 7n, क्योंकि 10 और 7 17 हो में, इसलिए प्लस 35 बराबर 0। 2n n-5 -7 n-5 बराबर 0। n-5 2n - 7 बराबर 0, n बराबर 5। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक श्रेणी दी गई है, 15, 11, 7 में कितने पद लें कि योगफल 35 हो? Sn का मान ऑलरेडी दिया गया है 35। क्वेश्चन नंबर है 11,
15, 11, 7। ये श्रेणी दी गई है। ए बराबर है 15, डी बराबर 11 माइनस 15 बराबर माइनस के 4। इन पदों का योग माना। इन पदों का योग बराबर है 35, तो एस एन बराबर 35 लेंगे। n/2 2a प्लस n-1 डी बराबर 35। n/2 2 गुना 15 प्लस n-1 -4, ये डी का मान है, ये ए का मान है, बराबर 35। n/2 34 माइनस 4n बराबर 35। n/2 गुना 2 17 माइनस 2n बराबर 35। 17n माइनस 2n स्क्वायर बराबर 35 माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 17n माइनस 35 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 35 बराबर 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 7n प्लस 35 बराबर 0। यहाँ हमने फैक्टर कर दिया गुणनखंड। 2n n माइनस 5 माइनस 7 n माइनस 5 बराबर 0। n माइनस 5 2n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर 5। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 19 पदों का योग 361 हो तो उस श्रेणी का प्रथम पद, सार्वांतर तथा n पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वांतर ज्ञात करना है तथा n पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर है 12। तो S8 बराबर 64, n का मान है क्योंकि हमारे पास n हमने 8 है ना, 8/2, तो 2a प्लस 7d बराबर 64। 2a प्लस 7d बराबर 64 गुना 2, इसको इधर ले आएंगे, 8 से 8 बार करेगा। 2a प्लस 7d बराबर 16। ये आ गई हमारे पास समीकरण 1 तथा S19 बराबर 361, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 19 पदों का योग 361 दिया है, तो 19 पदों का योग S19 मानेंगे 361। तो n का मान आ गया हमारे पास यहाँ पे 19/2, 2a प्लस 18d बराबर 361। 2a प्लस 18d बराबर 361 गुना 2/19, तो 19 से 19 बार कटेगा। 2a प्लस 18d बराबर 38। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। टू ए प्लस 18d बराबर 38, ये हमारे पास समीकरण 2 है, इसे हमने इधर लिख लिया। 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 18d बराबर 36। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या बचेगा? माइनस के 11d बराबर माइनस के 22
तो डी बराबर आ जाएगा -22/-11। तो 11 से 2 बार कटेगा। डी बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर आ जाएगा 2। डी का मान समीकरण 2 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 2a + 18d + 38। तो 2a + 7 × 2 = 16, क्योंकि डी का मान है हमारे पास 2 आ गया। 2a + 14 = 16, 2a = 16 - 14, a बराबर 2/2। तो हमारे पास a का मान आ गया 1। हमने a का मान निकाल लिया और d का सेकंड निकाला। अब रह गया Sn का मान निकालना, योगफल का। अब सूत्र में d तथा a के मान रख देंगे। तो एक लाइन लिख लेना, सूत्र में d तथा a के मानों को संयोजित करने पर तो सूत्र है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a + n-1d। सूत्र में मान रखेंगे Sn बराबर n/2 2 × 1, क्योंकि a का मान एक है ना हमारे पास, प्लस n-1, d का मान है 2। Sn बराबर n/2 2 + n-1 स्क्वायर। Sn बराबर n/2, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, 2n-2। तो हमारे पास आ जाएगा n²। यह है आंसर। तो हमने a का मान ज्ञात करा, d ज्ञात करा, उसके बाद n पदों का योग ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 135, सार्वांतर 1 और अंतिम पद 16 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें n का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, तो AP में d बराबर दिया है 1, अंतिम पद दिया है 16, n का मान हमें ज्ञात करना है। Sn का मान दिया है 135, तो n/2 a + l, इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। n/2 a + 16 बराबर 135। ये हमारे पास आ गई समीकरण 1। l बराबर 16, a + n-1d, d बराबर 16, a + n-1, d का मान है 1 बराबर 16, a + n-1 बराबर 16, a बराबर आ जाएगा 17 - n। n/2 17 - n + 16 बराबर 135। n/2 33
माइनस n बराबर 135, 33n माइनस n स्क्वायर बराबर 270। तो हमें 270 के ऐसे पेयर करने हैं, एक जो कि 33 में, अगर 33 में विभाजित हो जाए तो 33 को हमें दो संख्या में विभाजित करना है, तो 270 को हम 1 तक काटेंगे। देखेंगे पहले 270 पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 कम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो हमारे पास 3 तिया 9 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, तो हम -18 n स्क्वायर माइनस के 18 माइनस 5 करेंगे, n प्लस 270 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 5n प्लस 270 बराबर 0। n माइनस 18 माइनस 5 n माइनस 18 बराबर 0। n माइनस 18 n माइनस 5 n बराबर 18 n बराबर 5। ये दो उत्तर आ जाएंगे हमारे पास।